लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया के घोंसले के पास ही लाडो चिड़िया का मिट्टी का बना हुआ घर भी था। लाडो चिड़िया ने अपने घर के बाहर एक स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ था, जहाँ पर वो अपने बच्चे को नहलाया करती थी। एक दिन लाडो चिड़िया के पास टूनी चिड़िया आती है और कहती है, अरे लाडो बहन, मेरे बच्चों के पर खेल खेल कर खराब हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि वो भी तुम्हारे स्विमिंग पूल में आकर नहा लें और साफ सुथरे हो जाएं। अगर तुम मुझे आज्ञा दोगी तो मैं अपने दोनों बच्चों को तुम्हारे स्विमिंग पूल में नहलाने के लिए ले आऊंगी। अरे बहन, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम ले आओ। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था, जो बहुत ही चतुर था। जब टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को नहलाकर वापस ले आती है, तो कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, अरे टूनी बहन, मेरे बच्चे भी बहुत मैले हो गए हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि लाडो बहन अपने स्विमिंग पूल में मेरे बच्चों को भी नहाने देंगी, क्योंकि उसके स्विमिंग पूल का पानी बहुत कम हो गया है। क्या तुम पास वाली पहाड़ी पर जाकर देख आओगी कि वहाँ पर बहने वाली नदी में पानी है या नहीं? मैं यहाँ रुककर तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूँगा। ठीक है कालू भाई, आपके बच्चे मेरे भी बच्चे हैं। मैं उनके लिए उस पास वाली पहाड़ी में देख कर आती हूँ कि वहाँ से बहने वाली नदी में पानी है या नहीं। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को कालू कौवे के पास छोड़कर पहाड़ी की ओर उड़ने लगती है। तभी रास्ते में एक भयानक तूफान आ जाता है और दूसरी तरफ कालू कौवा खुद को बचाने के लिए टूनी चिड़िया के दोनों बच्चों को उनके घोंसले से बाहर फेंक देता है और दरवाजा बंद करके खुद अंदर बैठ जाता है। तभी लाडो चिड़िया देखती है कि टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे बाहर बारिश में भीग रहे हैं, तो लाडो चिड़िया टूनी चिड़िया के दोनों बच्चों को अपने घोंसले में ले आती है। और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया उस तूफान से बचते हुए बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचती है। तो वो देखती है कि तूफान बहुत ज्यादा होने के कारण उसका घोंसला पानी में गिर जाता है और कालू कौवा वो दरवाजा नहीं खोल पाता। फिर बड़ी मुश्किलों से दरवाजा खोलने के बाद भी कालू कौवा उसी पानी में डूबने लगता है। तभी लाडो चिड़िया टूनी चिड़िया को इशारा करके अपने घोंसले की ओर बुलाती है और उसके दोनों बच्चों को उसके हवाले कर देती है। परंतु टूनी चिड़िया कालू कौवे का लालच देखकर उसकी मदद नहीं करती और कालू कौवा पानी में डूबकर मर जाता है। और टूनी चिड़िया एक नया घोंसला बनाकर अपने दोनों बच्चों के साथ उसमें रहने लगती है और वो सभी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।